नीट जैसी मुश्किल इम्तिहान में जो है ये आला नंबरात से कामयाबी हुई है। हम अपने ब्रेन को जिस तरह से कंट्रोल करेंगे ना, तो हमारा ब्रेन हमें उसी तरह से कमांड भी देता है। मेहनत में उसका नतीजा मुझे मिल गया, तो वो खुशी बयां करने के लिए अल्फाज तो है नहीं, लेकिन बहुत खुश थी। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है मधेपुर शहर में। कहा जाता है कि घर के गार्जियन अगर अच्छे हों तो वो घर जन्नत बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, और बच्चे भी जो है कामयाब होते हैं। चूँकि गार्जियन सही होने की वजह से उनकी निगरानी होती है बच्चों पे भी, और घर के सारे हालात पे, सारे फ़र्द पे निगरानी होती है, जिसका नतीजा है कि वो बच्चा कामयाब होता है। और जब बच्चा कामयाब होता है तो वो बच्चा सिर्फ न अपने माँ बाप की, न रिश्तेदारों की, न ख़ानदान वालों की नाम रोशन करता है, बल्कि गांव का भी नाम रोशन करता है, ज़िला का भी नाम रोशन करता है, और यूं कहा जाए तो सूबा का भी नाम रोशन करता है। इसी तरह की कुछ झलक देखने को मिली है मधेपुर की एक लाल, एक बेटी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करते हुए नीट जैसी मुश्किल इम्तिहान में जो है ये आला नंबरात से कामयाबी हुई है, कामयाबी हासिल की है। हमारी टीम इसी चीज़ को जानने के लिए कि कौन सा इनके पास फ़न है, कौन सा ऐसा लगन है, कौन सा ऐसा जज्बा है, और कौन सा इनके पास तरीक़ाकार है जिसकी वजह से ये लड़की होने के बावजूद भी इतनी नुमाया कामयाब नंबरात से कामयाबी हासिल की है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी टीम के जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह नीट जैसी मुश्किल इम्तिहानात में आले नंबरात से कामयाबी हासिल की। मैं चाहता हूं कि अपने चैनल के ज़रिए से थोड़ा सा आप मुख्तसर तारुफ़ कर दें, अपने बारे में कुछ पेश करें कि आप क्या नाम हुई, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, इस थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़ कर दें। मेरा नाम महजबी फ़ातिमा है। मैं मधेपुर गांव में बचपन से ही रह रही हूँ। मैंने कुछ सालों सीबीएसई बोर्ड में अपनी पढ़ाई की थी, नेशनल चिल्ड्रंस एकेडमी से, लेकिन कुछ उसके बाद मेरी पूरी पढ़ाई बिहार बोर्ड की गवर्नमेंट स्कूल से ही रही है। मैंने 7वीं से लेके पूरी अभी तक का सफ़र गवर्नमेंट स्कूल से ही तय किया है, और मैंने नीट में 647 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए हैं, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैंने घर पे रहकर ही ये पढ़ाई पूरी की। और उम्मीद करती हूँ कि ये पढ़ाई उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। यानी कि अगर कोई मेहनत करना चाहता है तो ये उतना मुश्किल नहीं है। यदि कोई मेहनत करना नहीं चाहता तो ये उतना आसान भी नहीं है। अच्छा फ़ातिमा महज़बी फ़ातिमा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने घर के सारे हालात को देखते हुए भी आपने नीट जैसे इम्तिहान में आले नंबरात से कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, तो आपने किस तरह से ग्राउंड तैयार की, किस तरह से आपने मेहनत की, क्या निज़ामुल औक़ात आपने पढ़ाई का बनाया, और पढ़ाई के साथ साथ आपने घर के काम काज को भी संभाला या नहीं संभाला? हम अपने चैनल के ज़रिए से शायकीन को और नाज़रीन को कुछ बतलाना चाहते हैं। घर पे रहकर मैंने पढ़ाई की, लेकिन इस मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यानी कि उन्होंने कभी मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं दिया, यानी कि हमें पढ़ाई के लिए हमेशा ही फ्री रखा। मेरे सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है, लेकिन मेरे वालिदैन थोड़ा हटके थे। उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाई के लिए ही रखा। यानी कि बचपन से ही मेरा अरमान था कि मैं डॉक्टर्स के फील्ड में जाऊं। मुझे नीट के बारे में पहले तो कुछ जानकारी थी नहीं कि डॉक्टर्स बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, एमबीबीएस में अपनी सीट हासिल करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, इतना पता था कि साइंस रखा जाता है। तो 10th में मेरे मार्क्स साइंस में उतने काफ़ी अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने साइंस रखा क्योंकि मेरा ज़िंदगी का मकसद ही यही था। और घर पे रहकर जो मैंने पढ़ाई की, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मुझे पता था पहले से ही कि मैं यदि घर से बाहर जाऊंगी तो बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे अपने गांव शहर से बाहर जाने पे, तो शायद मेरी फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो मेरे दिल में यानी कि और दिमाग में ये इतना बसा था कि मुझे घर से ही करना है, और घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो मैंने ऑनलाइन की हेल्प ली थी और वहीं से अपनी तैयारी पूरी की। और कोई बच्चा खास नहीं होता है, और किसी यदि कोई कुछ करना चाहता है ना, तो बस अपने दिमाग में ये बसा ले कि हाँ वो कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दुनिया में हर इंसान की आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट इक्वल होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम अपने उस आईक्यू लेवल का कितना यूज़ करते हैं। हम अपने ब्रेन को जिस तरह से कंट्रोल करेंगे ना, तो हमारा ब्रेन हमें उसी तरह से कमांड भी देता है। तो मैंने अपने ब्रेन को बस इतना कह रखा था, और इतना और वो मेरे कंट्रोल में था कि हाँ हमें घर से ही करना है, और सब कुछ मैंने घर से ही वो सारी चीज़
संभाले और कैसे हमें क्या करना है। सारे बुक्स ऑनलाइन के टीचर्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। और कभी कभी ऐसा लगता था कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा गिर रहा है, नहीं होगा, लेकिन बचपन से ये एक सपना था दिमाग में कि हाँ डॉक्टर्स तो बनना ही है, तो नीट क्लियर करना ही होगा। और किसी के दबाव में, प्रेशर में आके मैंने ये सपना नहीं देखा था, बल्कि मैंने खुद ही ये सपना देखा था। मेरे बाद ही मेरे पेरेंट्स ने भी ये सपना देखना चालू किया। तो बस मैं लगी रही, बस कभी गिव अप नहीं किया और अपने आप को ये कहती रही कि आई कैन डू इट, तो बस कर लिया। तो आपने जो नीट की तैयारी जो की है, तो कितना 24 घंटे में कितना वक्त आप पढ़ाई पर देते? मेरे लिए ये मुकर्रर नहीं था वक्त कि मैं इतना दिन रोज़ पढ़ूंगी और इतने दिन के बाद यानी कि मैं अब अपनी पढ़ाई को छोड़ दूंगी। मेरे साथ ये था कि चूँकि मैं ऑनलाइन पे पढ़ाई करती थी, तो इंटरनेट का इशू होता था, कभी कभी इस एरिया में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो मैं यानी कि ध्यान रखती थी कि मुझे 6 से 7 घंटे नींद लेने हैं, और वो दिन में हो सकते हैं और रात में भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मैं सुबह 6 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी, तो मुझे खुद भी पता नहीं होता था कि मेरी पढ़ाई कब तक चलेगी। यानी कि जब तक उस दिन का, यानी कि मैं एक गोल सेट करती थी कि मुझे आज इतना करना है, रोज़ का ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन करती थी, तो वहाँ के टीचर्स वहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल दिया करते थे रोज़ का, तो वो 6 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल होता था। तो मैं उससे 6 घंटे तो वहाँ पे कंप्लीट करने होते थे। बाकी जो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी और खुद का सेल्फ स्टडी करती थी, तो जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि हाँ आज मैंने अपना गोल पूरा किया, तब तक मेरी पढ़ाई चलती रहती थी। तो वो 12 से 14 घंटे के बीच की होती थी ऑलमोस्ट। और कभी कभी कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क रहा तो आगे भी चली जाती थी, शिफ्ट हो जाती थी। और कभी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रही तो 10 घंटे भी हो जाते थे, क्योंकि मैं उस वक्त हेल्थ को देखना भी बहुत बड़ी ड्यूटीज़ होती है, तो वो वेरी करती रहती थी। बस ये इतना मुझे पता था कि मुझे अपने गोल को एक यानी कि ना गोल जो मैंने सेट किया उसे मुझे ख़त्म करना है, उस तक पहुंचना है, तो नहीं पता। रिजल्ट आने के बाद आप ऐसा कैसा फीलिंग महसूस कर रही थी? आप कैसी खुशी महसूस हो रही थी, जो खुशी होती है? रिज़ल्ट से पहले तो मुझे इतना पता था कि हाँ मुझे 600 प्लस मार्क्स आएंगे। लेकिन क्योंकि एनटीए ने अपनी आंसर शीट जो रिलीज़ की थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में ऐसे बच्चों ने डिसअपॉइंटेड महसूस किया था कि हाँ इसके आंसर्स गलत हैं, और शायद एनटीए अपने आंसर्स को चेंज करें। तो चूँकि फाइनल रिजल्ट आया तो आंसर्स के तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके बोनस मार्क्स एनटीए ने दिए हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसके बोनस मार्क्स एनटीए ने दिए हो। लेकिन चूँकि 7 सितंबर को हम लोग का रिजल्ट निकलने वाला था, तो सुबह से ही हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो चूँकि हम लोग 11 बजे तक सो जाते हैं, तो 11 बजे तक रिज़ल्ट की कोई खबर थी नहीं, तो हम लोग सो चुके थे। तो रात में सडनली किसी मेरे रिलेटिव्स ने कॉल करके बताया कि रिज़ल्ट निकल चुका है। तो 12 बजे रात में मैंने अपने मोबाइल से चेक किया, तो मेरे 647 मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने अपने घर वालों को बताया और सभी जो है काफ़ी खुश थे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली ट्री की बात करें तो मैं पहली ऐसी लड़की हूँ, और लड़की क्या पहली बच्ची हूँ जिसने डॉक्टर्स के लाइन में अपनी एंट्री रखी हो। तो बहुत सारे घर वाले भी बहुत खुश थे और रिलेटिव्स भी बहुत खुश थे, और अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैं भी खुश थी कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो कामयाब रहा, वो मेहनत में उसका नतीजा मुझे मिल गया। तो वो खुशी बयां करने के लिए अल्फाज तो है नहीं, लेकिन बहुत खुश थी। तो ये थी महजबी फ़ातिमा, जो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो है ये मेहनत और लगन और जज्बे, और एक इन्होंने मंजिल हासिल। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। शीशा पत्थर टूट जाता है, शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ये थी जज्बा इनके अंदर, महजबी फ़ातिमी के अंदर, कि वो शुरू से जो है इन्होंने कोशिश की कि हमें एक नीट की तैयारी करके हमको मेडिकल में जाना है, जिसका नतीजा है कि एक इनके वालिद मोहतरम जो पेशे से सिलाई का काम करते हैं, आप ये इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी इनकी लड़की इतनी नाम रोशन की, वो मैं मुबारकबाद देता हूँ। आइए कुछ चंद मिनटों के लिए मैं इनके वालिद मोहतरम हमारे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम आपकी जो बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नंबरात से नीट में जो कामयाबी हासिल की, मैं उसका आपको मुबारकबाद देता हूँ अपने चैनल के ज़रिए से। मेरा नाम मोहम्मद समाउद्दीन है। मैं पेशे से सिलाई का काम करता हूँ, और जो मजदूरी करता हूँ अपने घर उसी से घर चलाता हूँ। ना मेरी खेती है, ना गृहस्थी है, जो है दुकान का ही एक आमदनी है। मेरा लक्ष्य था कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, लिखाऊँ और कामयाब बनाऊँ। मैं चाहता था कि अगर ज़मीन जाल कोई
कोई बड़ा पूंजी नहीं है। मेरा बच्चा अगर कामयाब बनता है तो वो मेरा दूसरा पूंजी है। हमने अपने बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान दिया। जब वो पढ़ाई पर ध्यान दिया तो मैट्रिक में जो है स्कूल में टॉपर रैंक लेकर आई थी और बोली थी कि हम डॉक्टर बनेंगे। तो हम बोले कि भाई इतना खर्च कहाँ से दूंगा मैं सिला लाइन से। लेकिन लड़की बोली कि नहीं, हम कर लेंगे पापा, अब्बा आप घबराइए मत। जब वो इंटर की एग्ज़ाम दी थी, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर की थी, तो हमें खुशी हुई कि ना ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी। उसके बाद जब ये अपना लक्ष्य हासिल की नीट की, तो हमें और भी खुशी हुई कि मेरी बच्ची जो है जो मकसद से कामयाब हुई थी वो अपना ही में कामयाब आ गई है। आप क्या पैगाम देते हैं उन गार्जियनों से जो अपनी बच्चियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं? वो समझते हैं सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इस पर फोकस नहीं करते। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप गार्जियनों से? मैं तो फोकस दूंगा कि बच्ची हो बच्चा हो सब एक समान है। बच्ची को भी इल्म देनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में है, इस्लाम में अगर कोई चीज़ है तो सबसे पहले ईमान के बाद इल्म का ही जिक्र आया है। इल्म हमारा है तो हमारा ईमान मजबूत होगा। इल्म नहीं है तो हमारे ईमान में जो है कभी क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारे पास कोई समझ ही नहीं रहेगा बगैर इल्म का। कुछ चीज़ जानने के लिए हमें इल्म ज़रूरत है। शुक्रिया आप हमारी चैनल से जुड़े हुए। कहा जाता है कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है। इनके वालिद मोहतरम महजमी फ़ातिमा की वालिद मोहतरम ने हिम्मत किया और इनके जज्बे को देख करके, महजमी फ़ातिमा के जज्बे को देख करके, उनके शौक़ और लगन को देख करके और इल्मी तिश्नगी को देखते हुए कहा कि नहीं, हमारी बेटी जैसी भी हो, हम भूखे रहेंगे चलेगा, हमारे घर के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा चलेगा, लेकिन हम अपनी बच्ची को जो पढ़ाएंगे। ये हौसला इन्होंने बरकरार रखा, जिसका नतीजा किसी शायर ने कहा कि हालात आते हैं आते रहेंगे, हालात आते हैं आते रहेंगे, लड़खड़ाते कदम संभलते रहेंगे और मेरी हिम्मत का अंदाज़ा नहीं है तूफ़ान हयात, हर तूफ़ान से हम टकराते रहेंगे। इनके वालिद मोहतरम ने हौसला और हिम्मत का सबूत दिया, जिसका नतीजा है कि आज इनकी बच्ची नीट में आले नंबरात से कामयाबी हासिल की। तो न सिर्फ जो है गांव का नाम रोशन किया, पूरे बिहार, पूरे जो है ज़िला का नाम रोशन किया, सिर्फ ज़िला ही का नहीं पूरे सूबा का नाम रोशन किया। आप देखते रहें हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पे। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह।